हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वो विषय क्या है। देखिए, रोहित शर्मा की जो मुश्किलें हैं ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। 2027 वर्ल्ड कप होना है, उसमें खेलना चाहते हैं विराट कोहली, उसमें खेलना चाहते हैं रोहित शर्मा, उसमें एकदम क्लैरिटी है। लेकिन उनके लिए मुसीबतें बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रही है, हेड कोच कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये हम जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सीधा विषय पे बात कर ली। नहीं, थोड़ा अलग अंदाज से शुरू करने की कोशिश की है। कौन है मेरे साथ? वो जो शानदार हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, राजीव मिश्रा हैं। उनसे पूछेंगे हम ये ब्रोंको टेस्ट, कभी यो यो टेस्ट, कभी ब्रोंको टेस्ट। मुझे इस बात से एतराज नहीं है, पर मैंने सुना था कि रग्बी में इस तरह के टेस्ट होते हैं। ये क्रिकेट में कब से होने लगे? और टाइमिंग पे सवाल है। पीछे ही पड़ गए आप शायद रोहित शर्मा के। कौन है जो पीछे पड़ा है? गौतम गंभीर हैं, बीसीसीआई है, कौन है? बताइए राजीव जरा। देखिए, पहली बात तो ये कि ब्रोंको टेस्ट की कोई ज़रूरत है नहीं पंकज भाई क्रिकेट में, क्योंकि ब्रोंको टेस्ट करना इतना आसान नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं देख पाया हूँ वीडियोस में, कि ब्रोंको टेस्ट में आपको 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर भगाते हैं। 3 सेट होते हैं और 6 मिनट में आपको 1200 मीटर की रेस पूरी करनी है। यानी कि 5 सेट में आपको ये सारा काम खत्म करना है विदाउट एनी ब्रेक। अब आप बताइए, आप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तो यो टेस्ट भी नहीं कर सकता। ब्रोंको टेस्ट तो छोड़ दीजिए, जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। क्योंकि देखिए, फिटनेस एक अलग मुद्दा है। क्रिकेट प्योरली एक स्किल गेम है, हमें ये समझना पड़ेगा। फिटनेस जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे भाई। मुझे तो क्रिस गेल याद आते हैं ना, वो क्रीज पे खड़े खड़े जो काम दौड़ दौड़ के करते हैं, वो छक्के मार मार के। और रोहित शर्मा भी वैसा ही करते हैं। कुछ स्किल है उनके पास, स्किल है उनके पास, टेक्निक है उनके पास, और उससे वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, आप दौड़ के 2 रन ले रहे हैं, वो एक चौका मारेंगे, बराबर कर देंगे, हिसाब बराबर कर देंगे। देखिए, और अलग अलग पिच पे अलग अलग तरीके की आपको स्किल की जरूरत होती है। यानी कि अडॉप्ट आप कैसे कर रहे हैं पिच के हिसाब से और ओपोनेंट के गेंदबाजों के हिसाब से, वो स्किल होती है। वहाँ पर आपका ना ब्रोंको टेस्ट काम आने वाला है, ना यो टेस्ट काम आने वाला है। और इससे पहले और भी तमाम इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन वापस अगर हम ब्रोंको टेस्ट की बात करें पंकज भाई, सबसे जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, टाइमिंग। क्योंकि जो भी कोई कोच बनता है, तो अगर उसको कोई भी चीज लागू करनी है, तो जब आप कोच बन रहे हैं तब आप लागू करेंगे। हाँ, इतनी लंबी सीरीज हो मैं इस पे जरा सा आपको 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। देखिए, ये मुद्दा किसने उठाया? ये मुद्दा एक पूर्व क्रिकेटर हैं, बैटर अच्छे रहे, मनोज तिवारी। उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने एक और बड़ी बात कही है राजीव। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बात है, बहुत। और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर और फिर टाइमिंग पे सवाल उठाए उन्होंने। नहीं, टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ही। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी रूल्स आए हैं। जब रवि शास्त्री और विराट कोहली का रिजीम था, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया था। और वो जब कप्तानी मिली विराट को और रवि शास्त्री को, जब वो लेके आए, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि यूए टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा। और वो तब ले आए जब वो नए नए कोच और कप्तान बने थे और उनकी जुगलबंदी शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि 4-5 सीरीज निकल गई हो और आपका रिजल्ट बहुत खराब जा रहा है या बहुत अच्छा जा रहा है, तब आप लेके आए। अब गौतम गंभीर अगर ब्रोंको टेस्ट लाने के लिए रजामंद हुए हैं, तो उस पर टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे। क्योंकि इससे पहले जब आप हार रहे थे सीरीज, यानी कि जब आप हिंदुस्तान में हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार गए, फिर इंग्लैंड में, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली, तो आपने सोचा कि क्यों ना दरवाजे बंद किया जाए उन खिलाड़ियों के लिए जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ चैलेंज रोहित शर्मा के लिए नहीं है। देखिए, विराट कोहली तो बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। रोहित शर्मा को टारगेट करने के लिए जो मुझे लग रहा है, और ये क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा को ही टारगेट करने के लिए ब्रोंको टेस्ट लाया जा रहा है। क्योंकि ये सबको पता है पंकज भाई। एक इंसिडेंट और आपको बता दूं, 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, क्योंकि यो टेस्ट तब भी होना था, और रोहित शर्मा यो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया और वो नहीं जा पाया था ऑस्ट्रेलिया, और बड़ा विवाद हुआ था। दुबई में आईपीएल चल रहा था और उस बीच में रोहित शर्मा का नाम टीम में नहीं आया और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। विराट कोहली उस टीम के कैप्टन थे और रवि शास्त्री के साथ गए। हालांकि विराट फिर बीच में आ गए थे और फिर रोहित शर्मा को इंक्लूड किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बवाल हुआ था कि भाई स्किल गेम है, आप यूओ टेस्ट की वजह से क्यों नहीं रोहित शर्मा को ले जा रहे। तो एग्जैक्टली कुछ परिस्थिति वैसी बन रही है फिर इस बार। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रोहित शर्मा है। तब यूओ टेस्ट था, इस बार ब्रोंको टेस्ट। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, देखिए, क्रिकेट की जब हम गेम कहते हैं तो रोहित शर्मा, चलिए वो फिटनेस टेस्ट वो पास नहीं कर पाएंगे, तो गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर राजीव। हमने इनसे पूछा कि आप कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी नहीं कर सकता। जरूरत नहीं है पंकज भाई, ब्रोंको टेस्ट यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि वो बैटिंग करते हैं, शानदार बैटिंग करते हैं। दौड़ने की बजाय वो चौके छक्कों से रन कर देते हैं। उनके पास टेक्निक है, स्किल है, ये बात हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और फिर जब फील्डिंग की बात होती है तो स्लिप पे खड़े हो जाते हैं, वो सेकंड स्लिप पे खड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी ज्यादा वो उतनी एजिलिटी तो खिलाड़ी में होती है। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि देखिए, आइडिया गौतम गंभीर को कहां से आया? ये आइडिया आया स्ट्रेंथ और
क्या कहते हैं कंडीशनिंग कोच हैं, एड्रियन ली रोक्स, अगर मैं नाम ठीक ले रहा एड्रियन ली हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाई लेवल फिटनेस मेंटेन करनी है, इसलिए ये तो ये मुझे लगता है ये जुगलबंदी या तीन त्रिकोणीय कोई डिसीजन लेने वाले लोग हैं जो आपस में मिलकर सलाह करते हैं और टारगेट पे कहीं ना कहीं। ये तो मनोज तिवारी ने तो खुल के बोल दिया एकदम। उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हेड कोच जब बने थे तब क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, अब क्यों लेकर आए हैं, यानी 2027 में वो नहीं खेलेंगे। खिलाड़ी खेलना चाहता है, खिलाड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म में, उम्र भी कोई खास ऐसी है नहीं, और आप उस वक्त उन पे ये एक तरह से अटैक कर रहे हैं। नहीं, और ये आपको बहाना चाहिए सिंपल कि आप क्यों नहीं लेना बाहर करने का। तो ब्रोंको आपने कहा कि ब्रोंको टेस्ट जो पास करेगा वही आएगा इंडियन टीम में। अब ब्रोंको टेस्ट आप करा लें, अभी करा लें, तो मेरे ख्याल से कई ऐसे यंगस्टर है जो शायद ना कर पाए, क्योंकि बिना ब्रेक के 1200 मीटर भागना 6 मिनट में, वो टाइमिंग है उसकी। अब आप कोई रग्बी टीम तो तैयार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भागने का काम करना है बॉल लेके। यहाँ पे स्किल की भी जरूरत है, और स्किल को अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप क्रिकेट में लेके आ रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। दरअसल ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती चली जा रही है। अब यो टेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, यो टेस्ट इससे पहले भी आया था 2011 में। एग्जैक्टली होता क्या था? देखिए यो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें आपको ब्रेक मिलते हैं। उसमें जो 20 मीटर की जो शटल रनिंग होती है उसको शटल रनिंग कहते हैं, यानी 2 ब्लॉक्स आपने रख दिए 20 मीटर पे, उसको आपको 3 सेट में लगाना है, और वो बीप वहाँ पे होता जाता है, यानी कि टाइमिंग आपको इंडिकेट करते रहते हैं। तो उसमें लेकिन वो ब्रेक मिलते हैं बीच में। तो यो टेस्ट उतना टफ नहीं था जितना कि ब्रोंको टेस्ट है। और आपको बताएं 2011 में यो टेस्ट का ठीक वैसे इस्तेमाल हुआ जैसा गौतम गंभीर अभी करना चाह रहे हैं। तब गौतम गंभीर भी उसका शिकार हुए थे, उस यो टेस्ट का। उसके 2011 वर्ल्ड कप के बाद आप गिनिए कितने प्लेयर बाहर हुए, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली। सौरव नहीं थे 2011 में, वो तो बहुत पहले की बात आप कर रहे हैं। नहीं, सौरव गांगुली भी इसी तरह से बाहर हुए थे। नहीं, सौरव उस समय ये टेस्ट पे कोई चक्कर नहीं था। सहवाग 2011 के बाद सहवाग और गौतम गंभीर उसमें। ये सभी खिलाड़ी यो टेस्ट में फेल हो गए थे। और महेंद्र सिंह धोनी उस समय टीम के कप्तान थे, और उनका ये कहना था कि हम टीम में वही खिलाड़ी रहेगा जो यो टेस्ट पास करेगा। आप देख लीजिए कितनी लंबी फहरिस्त है, आज तक उसकी चर्चा होती है। तो ये जो टेस्ट है ना, वो मुझे लग रहा है सिर्फ कंधा है, बंदूक जो चलाना चाहता है उस टेस्ट के कंधे पे रख के चला। मनोज तिवारी ने खुल के ये बात बोली, उन्होंने कहा कि ये रोहित शर्मा को बाहर के रास्ते दिखाने की तैयारी कर ली है, और गौतम गंभीर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हेड कोच बोल रहे हैं, तो भाई हेड कोच तो वही है। और अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अभी रोहित शर्मा टारगेट पे है, कल को जैसा आप कहते हैं कोई और होगा, फिर कोई और होगा, तो ये सिलसिला। लेकिन अब जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं वो खुलकर, हमने आर अश्विन को सुना, हरभजन को सुना, श्रेयस अय्यर की जब हम बात करते तो यहाँ दबे छुपे सुरों में आवाजें आनी शुरू हुई हैं पूर्व क्रिकेटर्स। बिल्कुल, देखिए मुझे तो लग रहा है कई लोग ऑब्जेक्ट करने वाले हैं इस ब्रोंको टेस्ट को, क्योंकि पंकज भाई अभी आप जसप्रीत बुमराह का ब्रोंको टेस्ट करा दिए। अगर वो फेल हो जाते हैं, क्या आप उनको नहीं ले जाएंगे टीम के साथ? आप कोई बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हो तो क्या ब्रोंको टेस्ट जरूरी है? रन अप का जो दौड़ना होता है वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। ये 20 मीटर, 60 मीटर, 40 मीटर दौड़ना डिफरेंट, और उसके 3 सेट का एक सेट, मतलब 3 का एक सेट, और टोटल 5 सेट आपको कराएं। तो मतलब, और जरूरी नहीं, वो बहुत सारे यंगस्टर्स भी शायद फेल होंगे, बहुत सारे यंगस्टर होंगे, क्योंकि देखिए सीधा मामला लंग्स का, आपका लंग्स कितना काम कर रहा है। जरूरी नहीं है सबकी फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो विराट कोहली जैसा हो। विराट कोहली तो चलिए ऑक्सीजन मास्क लगा के, मैं अभी आपको कहूँ आप कितने मिनट सांस रोक सकते हो, तो शायद मैं जीत जाऊं, शायद आप जीत जाएं। वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, बैठे बैठे आप सांस रोकिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है एक तरह की, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, और वो लंग्स की भी एक्सरसाइज है एक तरह से। कोविड के वक्त तो ये बातें होती थी कि भाई आप वो आपको याद होगा, वो ग्रीन कलर का राउंड घूमता था, मोबाइल में घूमते थे। अगर आपने हाफ सर्कल किया, दैट मींस आपके लंग्स कुछ अच्छे हैं, इतना किया तो इतने अच्छे हैं। वो हल्का वाला ब्रोंको टेस्ट है। तो ये तो बहुत ही टफ है। ये सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं हमारी टीम में, बहुत युवा यूथ खिलाड़ी भी हैं, वो भी इसको फेल कर सकते हैं। ये बात तो पूछना चाहिए रोहित शर्मा से कि शुभमन गिल अगर फेल हो जाते हैं ब्रोंको टेस्ट में, क्या वो शुभमन गिल को लेके जाएंगे? कप्तान को आप हटाने का ये ताकत दिखा पाएंगे आप? या टीम में और भी तमाम ऐसे, ऋषभ पंत हैं, आप मेरे से लिखवा ले, ऋषभ पंत नहीं कर सकते ब्रोंको टेस्ट। तो क्या इन खिलाड़ियों को आप नहीं लेके जाएंगे? आप ड्रॉप कर देंगे इन खिलाड़ियों को? देखिए रूल वही बनाना चाहिए जो प्लेयर्स को सूट करे, जो आपकी टीम को बनाए, टीम को तोड़े ना। और ये टीम को ऋषभ पंत का चूंकि आपने जिक्र किया, तो उनका तो जिस तरह से मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगता है कि वो दौड़ने में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कुछ तो फर्क पड़ा होगा। कुछ फर्क है, वो हम सबने इंग्लैंड में भी देखा है, और फील्डिंग में भी फर्क पड़ा होगा। फील्डिंग में भी फर्क। चलिए, वो तो आप पीछे रहते हैं कीपिंग में, उसमें भी कुछ रिफ्लेक्सेस कमजोर हुए होंगे उनके, आप मानते हैं इस बात को? नेचुरली, क्योंकि उनका बिल्ट ऐसा है, उनका बिल्ट ऐसा, उनको कह दीजिए आप भागना, आपको जाके भागना, मतलब वो स्ट्रेंथ जो लेग्स की पहले थी एक्सीडेंट से, वो एग्जैक्टली नहीं। और देखिए अभी तो फ्रैक्चर हो गया, फिर फ्रैक्चर हो गया, फिर वो आपकी जो लेग्स की एक्सरसाइज है वो हो नहीं पा रही है। तो मतलब इस टीम में अगर आप 14 की टीम उठा लें, जो यंग टीम अभी गई थी,
उसमें उंगलियों पे आप गिन सकते हैं कौन ब्रोंको टेस्ट पास कर सकता है और कौन नहीं कर सकता एक बड़ा सवाल है, मैं आपसे आखिर में पूछूंगा, हम आखिर की तरफ बढ़ भी रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, ये जो ब्रोंको टेस्ट है, ये क्या और कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनको कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि ये टेस्ट तो करना ही है? वो ऐसी कोई टीमें हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड? मेरे नज़र में, क्योंकि देखिए वो उन सब का क्या है, आप फिजिकली 100% फिट रहिए और अपने स्किल पे काम कीजिए। जी। यहाँ उल्टा है सब कुछ, यहाँ कह रहे हैं हमें 100% एथलीट चाहिए, क्रिकेटर नहीं चाहिए। भाई रग्बी में होता है हाँ, ये। वही कह रहा हूँ, एथलीट और क्रिकेटर में फर्क है। आप एक 100 मीटर स्प्रिंट भागने वाले को अलग एक्सरसाइज होती है, एक क्रिकेटर की अलग एक्सरसाइज होगी। अब हुसैन बोल्ट को कह दीजिए आके यहाँ पे भागना शुरू कर दे चौके और छक्के मार के, हालांकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, मैंने उनको देखा है, बट वो स्किल का मामला है। क्रिकेट इज प्योर स्किल गेम। मतलब जो खेले लोग हैं उनको अब क्या ही समझाएंगे आप जी। अगर आप ये ब्रोंको टेस्ट के जरिए अब किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं ब्रोंको टेस्ट की। तो बड़ा सवाल अब आखिर में राजीव वो ये कि क्या गौतम गंभीर पर्सनल कुछ रिवेंज है जो ले रहे हैं खिलाड़ियों से? श्रेयस का हमने जिक्र किया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं क्या जो कि अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर हावी होती जा रही हैं? सिलेक्शन बोर्ड उस तरीके से देख नहीं रहा, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर रहा है, गड़बड़ कहाँ है? क्योंकि मनोज तिवारी ने बहुत गंभीर बात की है। उन्होंने कहा है कि अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेट खेली है उन्होंने, वो भी जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इंडियन क्रिकेट किन हालातों से इस वक्त गुजर रहा है। क्योंकि वो खुद झेल चुके हैं, उनके साथ भी यही हो चुका है। बेचारे आए, टीम में आए, इंजरी हुई, वापस बाहर गए, वापस आए, 100 बनाया, शतक बनाया उन्होंने भारत के लिए, और ड्रॉप कर दिए गए। हाँ। तो फिर उनके साथ भी यही बात हुई थी कि फिटनेस का हवाला दिया गया कि वो फिट नहीं है पूरी तरह से। अब तब मुझे नहीं पता कि यो टेस्ट था या नहीं था, लेकिन ये जो टेस्ट आ रहे हैं, यो टेस्ट है, ये ब्रोंको टेस्ट है, इसकी बेसिकली ज़रूरत है नहीं है आपको। और मनोज तिवारी ने जो कहा है एकदम टू द पॉइंट उन्होंने बात कही है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर के हाथ में है कि वो इस टेस्ट को लाना चाहते हैं टीम के साथ या नहीं लाना चाहते। अगर आप ला रहे हैं तो फिर क्या आप तैयार हैं उन बड़े डिसीजंस के लिए? चलिए मैंने मान लिया कि रोहित शर्मा पास नहीं करते हैं, आप उनको ड्रॉप कर देंगे, बाकी के जो खिलाड़ी नहीं करेंगे, क्या उनके बिना आप बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़ी सीरीज़ में जाएंगे? क्या शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, ये सारे वो खिलाड़ी है, शार्दुल ठाकुर, मैं आपको नाम लेता जा रहा हूँ, जो क्या ब्रोंको टेस्ट आपको लग रहा है प्रयास कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप आधी अधूरी टीम लेके जाएंगे विदाउट उन खिलाड़ियों को जो आपको मैच जिता सकते हैं? लेकिन आप उन खिलाड़ियों के साथ जाएंगे जो ब्रोंको टेस्ट पास कर लें, भले स्किल में जीरो? तो ये सवाल है जिनके जवाब मुझे लग रहा है गौतम गंभीर साहब को देना चाहिए। अब आखिर में हम अपने दर्शकों से कहते हैं, क्योंकि आप बहुत प्यार से कड़क क्रिकेट को देखते हैं और अपनी राय मशवरा भी आप देते हैं, तो क्या गौतम गंभीर जिस तरह से ये ब्रोंको टेस्ट चाहते हैं कि हो, ये ब्रोंको टेस्ट वाकई ज़रूरी है? और इसमें हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए हमारे साथ, ये राय दीजिए अपनी कि आप कैसा समझते हैं ब्रोंको टेस्ट होना चाहिए या फिर नहीं। हमें आपकी राय का, मशवरे का इंतज़ार रहेगा। और अभी फ़िलहाल इतना ही, एक नए टॉपिक पे फिर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। थैंक यू।